बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए बहुत कमाल की चीज़ लेकर आई हूँ, टिप लेकर आई हूँ बहुत कमाल की, जो कि इस वक्त हर घर में फ़ेस किया जाता है। तो क्या है प्रॉब्लम जिसको हर कोई फ़ेस कर रहा है? वो ये है कि जब गोश्त को फ्रिज में रखा जाए तो उस वक्त ये होता है कि ईज़िली हम रख देते हैं, लेकिन जब निकालते हैं ना तो उसको अलग करना बहुत मुश्किल होता है, एक डिफ़िकल्ट काम होता है वुमेन के लिए। तो ये देखिए, बर्फ़ नज़र आ रही है आपको? पूरे गोश्त के ऊपर बर्फ़ की लेयर आ गई है। अब इसको हम बहुत जल्दी में हैं, खाना बनाना है, तो क्या करेंगे? तो मेरी बहनें परेशान ना हो, मैं उनके लिए एक कमाल की टिप लेकर आई हूँ। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे बस, और ये गोश्त हो जाएंगे बिल्कुल अलग। कैसे होंगे? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये ऊपर के बर्फ़ नज़र आ रहे हैं ना, इसको वॉश करेंगे हम। ये जितने भी हैं ऊपर पे नज़र आ रहे हैं आप सबको, तो ये अच्छी तरह से जब ऊपर से पानी डाल देंगे हम, तो इतनी आसानी से अलग तो होते नहीं हैं ये। तो अब क्या करना है, इस पानी को फेंक देना है। अब लेना है नमक। ये नमक कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये केमिकल है जो आपके किचन में मौजूद होता है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड क्या करेगा? सिंपल नमक है ये, ठीक है, दाने वाला भी ले सकते हैं आप, आयोडाइड वाला, लेकिन ये जो है सिंपल टेबल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, वो नमक है। इसको अच्छी तरह से गोश्त के ऊपर आपने स्प्रेड कर देना है, बिल्कुल सही तरह से लगा देना है, कोई हिस्सा भी बाकी ना रहे। और इस बात की टेंशन ना लें, इतना नमक लगा देंगे तो ये गोश्त नमक वाला हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल बेफिक्र होकर नमक लगा देना है। हल्के हल्के ऊपर भी पूरा आपने पहले इसको स्प्रेड करना है, और फिर हाथों की मदद से अच्छी तरह से पूरे गोश्त पे इसको आपने लगा देना है। और ये देखिए, मैं जिस तरह से लगा रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही लगाना है आपने। अब ये सब तरफ जब इसके गोश्त में नमक लग जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपने। और इतनी कमाल की टिप है कि इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगी, मेरी बहनें, क्योंकि उनको जब ये टिप पता चलेगी तो इंशाल्लाह उनकी मुश्किल आसान हो जाएगी। अब बर्फ़ में नमक, गोश्त में नमक लगा चुकी हूँ मैं, ठीक है। और अब बड़े वाले बर्तन को मैं कर दूँगी साइड, और अब लेना है मुझे एक बाउल जिसमें मैंने लिया है पानी। अब मैं इसको इसमें डिप कर दूँगी। पानी इतना लेना है कि गोश्त पूरा जो है डिप हो जाए। ये डिप हो गया, ये देख लें, बस थोड़ी सी हड्डी बाहर है, बाकी जो पूरा गोश्त है वो पानी में डिप है। अब क्या करेंगे, एक जो बड़े वाला बर्तन जो मैंने अभी लिया था, उस बड़े वाले बर्तन में मैं डाल दूँगी गर्म पानी। गोश्त में गर्म पानी डालेंगे तो गोश्त की ग़िज़ाइयत ख़राब हो जाती है, तो गोश्त को गर्म पानी में नहीं डालना है, आपने बिल्कुल खौलता हुआ पानी लेना है, उसको आपने बड़े बर्तन में डाल देना है। ठीक हो गया। उसमें इतना पानी डालना है कि जो बाउल है वो इसमें आधे से ज़्यादा डिप हो। ये देख रहे हैं, नीचे का पूरा पोर्शन डिप है, ऊपर तक पानी नहीं है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो बस इसी कंडीशन में आपने इसको रखना है, और इसमें अब हाथ नहीं लगाना। अब करना क्या है, ये जो हमने बाउल लिया है जिसमें पानी है और जिसमें गोश्त है, इसमें हाफ़ टी स्पून नमक एक साइड पे डाल देंगे, और हाफ़ टी स्पून नमक हम दूसरी साइड पे डाल देंगे। ठीक हो गया। और इसको हल्का सा हिला देंगे, बस काम ख़त्म। अब सिर्फ 10 मिनट इंतज़ार करें, 10 भी नहीं, 8 से 7 मिनट में ही गोश्त खुलना शुरू हो जाते हैं। बस ये देख लें कि ये पानी का जो लेवल है ये बिल्कुल ऊपर तक हो, ठीक है। तो ये इस लेवल का आपने ख़याल रखना है। और अब हो गए हैं माशाल्लाह 7 से 8 मिनट गुज़र चुके हैं, और ये देखें माशाल्लाह ये जो गोश्त के पीसेस हैं सारे अलग हो गए। हैरान हो जाएंगी आप कि तो कमाल हो गया, फ़ौरन गोश्त खुलना शुरू हो गए, और इतने फ्रेश महसूस होंगे आपको जैसे आपने अभी रखा हो। तो है ना कमाल की टिप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। तो ये देखें, सारे जितने भी गोश्त के पीसेस हैं सब अलग हो चुके हैं। और ये देखें, कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि गोश्त जुड़े हुए होंगे ही नहीं। और गोश्त का जितना भी ब्लड है वो सारा ऊपर आ चुका है। अब इस पानी को ड्रेन कर दूंगी मैं, और नीचे वाला पानी भी हटा दूंगी। अब ये देख लें, ये फ्रेश गोश्त आपको मिल चुका है। आप कढ़ाई बनाएं, गोश्त बनाएं, सालन बनाएं,
आलू गोश्त बनाएं, जो मर्ज़ी बनाना है बनाएं, बिल्कुल फ्रेश गोश्त तैयार है। और जो लोग कहते हैं ना बस हम जल्दी में हैं चले जाएंगे, तो जल्दी में ना रहें, खा कर जाइएगा, गोश्त तैयार है। तो ये गोश्त तैयार है और आपने अपने मेहमानों को सर्व करना है। और कमाल की बात यह है कि अब इस गोश्त के अंदर से आपको ना तो स्मेल आएगी और ना ही कोई ब्लड नज़र आएगा, और इतने फ्रेश गोश्त होंगे कि आप हैरान रह जाएंगी। ये देखें कितने फ्रेश पीसेस नज़र आ रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं फ्रिज में इसको। तो इस तरह से गोश्त को आप फ्रेश खोल सकते हैं। और साथ ही देखें इसमें कोई ब्लड नहीं है, बिल्कुल फ्रेश हो गया है हमारा गोश्त। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।